हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें कि मैं आपको लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ करवाता हूं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो ये सभी पार्ट्स जितने भी हैं वो सभी देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। हमारे देश भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बताना चाहता हूँ 2025 की विजेता रही है भारत, तीसरी बार विजेता बनी है। कब कब बनी थी? 2025 में, 2013 में, 2002 में। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 की जो उप विजेता टीम है यानी कि रनर अप है वो न्यूजीलैंड की टीम रही है। गोल्डन बैट का खिताब, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बैट दिया जाता है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र, कुल मिलाकर उन्होंने 263 रन बनाए हैं। गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को गोल्डन बॉल का खिताब मिला है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन बेसिकली पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू के तहत संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए। एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9वां संस्करण खेला गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पॉप कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट प्रीवोस्ट। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है रॉबर्ट प्रीवोस्ट। और आपको बताना चाहता हूँ किस देश के हैं ये, तो आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका देश के हैं ये। 267वें पोप के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बताना चाहता हूँ भारत की 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 पर चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो को चुना गया था। और आपको बताना चाहता हूँ जो 2024 में हुआ था उस टाइम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 8 मई को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1948 में और इसकी थीम क्या है? मानवता को जीवित रखना, इंग्लिश में कीप ह्यूमैनिटी अलाइव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। इनको 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो इग्नू है इसकी पहली फीमेल वाइस चांसलर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। डिटेल में समझते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में यानी कि इग्नू के बारे में। इग्नू भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा सितंबर 1985 में की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बनेगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है? तो देखिए, क्लाउड सीडिंग को जो मंजूरी दी है वो कहाँ की सरकार ने दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। डिटेल में समझते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति में कृत्रिम वर्षा के माध्यम से प्रदूषण स्तर को कम करना है। अगर हम बात करें कि जो क्लाउड सीडिंग है ये होता क्या है, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें बादलों में रसायन में हम यूज़ करते हैं सिल्वर आयोडाइड, इसे छिड़ककर वर्षा करवाई जाती है ताकि जो प्रदूषक कण है वो नीचे बैठ सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में यह पुरस्कार मिला है किस भारतीय लेखिका को? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री।
डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका जिनका नाम है गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? तो देखिए महाकुंभ का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक हुआ है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ 2027 वाला जो अगला कुंभ मेला है महाराष्ट्र के नासिक शहर में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। तो देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की बात हो रही है में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 14वें स्थान पे है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। 12वां संस्करण जारी हुआ। भारत को जो रैंक मिला 163 देशों में 14 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। बुर्किना फासो नंबर 1 पे, पड़ोसी देश पाकिस्तान नंबर 2 पे, सीरिया नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विस्तारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला है विस्तारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली, जिसको कि शॉर्ट में HIMS बोलेंगे, और इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा वो होगा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे जो वर्ड हिम्स आया इसका फुल फॉर्म है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली हिम्स का शुभारंभ किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारगिल विजय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 26 जुलाई को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 में भारत की पाकिस्तान पर जीत को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सेना की ऑपरेशन विजय की सफलता को याद करवाता है। वर्ष 2025 में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए क्वेश्चन है वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? वेनेजुएला देश के तीसरी बार प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए निकोलस मादुरो। यहाँ पे बात वेनेजुएला देश की हुई है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, राजधानी इसकी काराकास है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इसी के साथ बात करेंगे यहाँ की करेंसी क्या है, तो वेनेजुएला बॉलीवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी 2025 में किस देश में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट में शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी फ्रांस। डिटेल में समझ लेते हैं। मेजबान शहर की बात करेंगे, पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ 10 से 11 फरवरी 2025 को। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। सह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो देखिए प्रोजेक्ट हिफाजत जो है इसकी शुरुआत करी है किसने? पंजाब ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 10,371 करोड़। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए फेडरल बैंक की जो पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है इनका नाम है विद्या बालन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और सिंगापुर के बीच। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान के जोधपुर शहर में। जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन यानी कि COP 15 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP 15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। 8 मई 2025 को सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़ ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, ज्योति योजना की शुरुआत करी है केरल ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन शिव। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी INS अरनाला। डिटेल में समझेंगे। यह युद्धपोत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC और L&T शिपयार्ड के सार्वजनिक निजी सहयोग से निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों से कितने बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्किल्ड एम्प्टी G20 के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमिताभ कांत। 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के वडोदरा में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्यूबा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ मुखर्जी को। NMDC लिमिटेड की बात करेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणव वेंकटेश। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? मॉन्टेग्रो पेट्रोवॉक में। अगला क्वेश्चन है, 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता है? 6th एशियन वुमेंस कबड्डी टाइटल 2025 जो जीता है वो भारत ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोजन हुआ इसका 6 से 8 मार्च 2025। विजेता भारत, वो विजेता ईरान रहा है। 6ठा संस्करण है। मेज़बान ईरान का शहर तेहरान में इसका आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोएडा में।
इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करना और तकनीकी हब के रूप में क्षेत्र का विकास करना है। यह कैंपस नोएडा के सेक्टर 145 में 60,000 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित किया जाएगा। IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रिले पॉवेल ने। उपविजेता इसमें पंकज आडवाणी रहे हैं। आयोजन स्थल मनामा में आयोजन हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी उपायों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वैशाली निगम सिन्हा। अगर हम बात करें UNGCNI के यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का फुल फॉर्म होता है। ये भारत में स्थापित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का स्थानीय नेटवर्क है। यह 2000 में स्थापित हुआ और 2003 में गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शौर्य वैदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के मोतिहारी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस देश में निर्मित दूसरा उन्नत स्टीलथ फ्रिगेट INS तमाला भारत को प्राप्त होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट, यह युद्धपोत रूस के कालिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में निर्मित किया गया है और वर्तमान में इसके अंतिम समुद्री परीक्षण चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरटेल अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में संसद की कार्रवाई समिति PAC के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KC वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आषाढ़ी तिरुवथिरे उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। यह उत्सव 23 से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के प्रतिष्ठित गंगेकोंडा चोलपुरम में आयोजित किया जा रहा है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने इजरायली हैरोप ड्रोन से पाकिस्तान के किस शहर में स्थित वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लाहौर। अगर हम बात करें हैरोप्स की तो इसका फुल फॉर्म है हार्पी ऑटोनोमस रिमोटली ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की 166वीं जयंती कब मनाई गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 7 मई को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए यह सम्मान दिया गया था। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 50, ठीक है, और हमारा सेट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है आपके लिए, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है और आपको बताना चाहता हूँ मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है ना वो करंट अफेयर्स बाय रवि पे शुरू हो चुकी है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर क्लास भी आप मुझसे ले सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे।
एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।